अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कप्तान साहब का सोचना सही है, क्योंकि वो तो उसी में पले पड़े हुए हैं, तो इसलिए मेरे वो संस्कार नहीं है कि मैं किसी सेटिंग, जनता की गाड़ी कमाई पे सेटिंग करूं। और मैं चुप भी नहीं बैठूंगा जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और आपने देखा भी 2 बार CM फ्लाइंग भी अपना काम करके गई है। मैंने कहा पब्लिक के सामने ना यंत्र काम करता ना तंत्र काम करता, पब्लिक का आशीर्वाद काम करता है। ये जरा अच्छे से समझ लेना, सबको ही समझ लेना चाहिए। कप्तान साहब को अगर बजाना आता हो तो आ जाए ग्राउंड में, मैं भजन गाऊंगा। कप्तान साहब हारमोनियम बजाएंगे तो कहते हैं ना, मिले सुर हमारा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। वर्षों पुराने भूत दबे पड़े हैं, तो झाड़ू ऊपर उठाएंगे तभी रेवाड़ी के भूत निकलेंगे। और झाड़ू, पार्टी के कुछ लोग नाराज थे, आपको टिकट मिलने के बाद साथ नहीं आए। रणधीर सिंह कापड़ीवास, अरविंद यादव, बाकी और भी थे। क्या कोई बातचीत चुनाव के बाद लोगों ने ऐसे काम करेंगे, गिलानी हो रही होगी तो नहीं आ रहे होंगे। थे कुछ पार्षदों से भी हमारी लगातार हम टच में है, बातचीत हुई है। चुनाव में आपके साथ थे। अब थोड़ी शिकायत है कि हमें याद नहीं किया जाता, हमारे वार्ड में कार्यक्रम हो जाता है तो हमें नहीं बुलाते। उनकी शिकायतों को कब तक? प्रदेश की भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव हमारे साथ हैं। बजट भी आने वाला है हरियाणा का, कई मुद्दे हैं, 100 दिनों की उपलब्धियां भी जाननी है विधायक जी से। सर क्या कहेंगे, 100 दिन पूरे हो गए सरकार के, कहां खड़ा पाते हैं हरियाणा को और रेवाड़ी को? सबसे पहले तो 100 दिन में महत्वपूर्ण निर्णय आदरणीय नायब सैनी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं। और आपने देखा होगा सदन में जैसे ही बैठने से पहले अपने एक बटन से 26,000 लोगों को बिना पर्ची बिना खर्ची के पक्की नौकरी देने का काम किया है। ठीक उसी तरह से जो हमारा वादा था कि हम 24 फसलों को किसानों के लिए MSP पे खरीदेंगे, उसकी भी गारंटी देने का काम किया है। ठीक उसी तरह से HKRN में जो लोग थे जिनके सरों पे तलवार लटकी हुई थी, आज हटे कल हटे, उनको भी 1,20,000 लोगों को जॉब सुरक्षा की गारंटी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। ठीक उसी तरह से बैठते ही किसानों को 300 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में पहुंचे हैं। ऐसी अनेक चीज़ें हैं जो उस समय बैठते ही की हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जैसे डायलिसिस फ्री में सरकार उसकी जिम्मेवारी लेगी, कोई भी किडनी के पेशेंट की, वो भी हमने किया है। और उसी के साथ साथ जो वर्गीकरण था आरक्षण में, जो कुछ लोग वंचित थे जिनको मिल नहीं रहा था, उनका भी बिल लेके आए और उसको भी प्रस्ताव को पास करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और निरंतर आप देख रहे होंगे, कभी प्री बजट चर्चा पे था, सबने अपने अपने क्षेत्र की मांग रखी, सभी विधायकों ने कहा ये होना चाहिए वो होना चाहिए। हमने भी, मेरे इस रेवाड़ी की हमने 25 मांगे रखी ताकि आने वाले समय में उसमें बजट में प्रोविजन हो और आने वाले समय में वो धरातल पे उतरें। तो उनमें चाहे बस स्टैंड बाहर ले जाने की बात है, दोनों ही, चाहे वो आपके हॉस्पिटल को बाहर ले जाने की बात है, चाहे नगर परिषद को बाहर ले जाने की बात है, चाहे वो सिंथेटिक ट्रैक जो बच्चों को स्टेडियम की बात है, चाहे आप देखेंगे धारूहड़ा को सब डिवीज़न का दर्जा दिलाने की बात है, नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा दिलाने की बात है। वो ठीक उसी तरह से कॉलेज, बाल कॉलेज जो 15 में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, जो आज तक उनकी बिल्डिंग नहीं बन पाई, उसकी बिल्डिंग की बात हो, चाहे वो स्वराज माजरा में IIM कि हमने कहा है कि भाई इसका प्रपोजल सरकार बनाए ताकि इस क्षेत्र में इस तरह की उपलब्धि लोगों को मिले और उसका बजट पास करें। तो ऐसी अनेक परियोजनाओं को हमने, जो 25 से ज़्यादा ही थी, उनको प्री बजट चर्चा में विधानसभा रेवाड़ी के रखने का काम किया है। 5 साल कोसली की कमान संभाली, अभी करीब करीब
3 से 4 महीने रेवाड़ी के हो गए, कितना अलग पाते हैं रेवाड़ी को? क्योंकि अक्सर आप कहते हैं कि मैं एक गड्ढा भरता हूं, दूसरा और खड़ा मिलता है, इतने कारनामे किए हुए हैं, कितना अलग पा रहे हैं रेवाड़ी? देखिए, कोसली में हमने बहुत काम किए, 250 सड़कें, 125 सड़कें हमने तोड़ के नई बनाई और 100 नई सड़कें बनाई। ठीक इसी तरह से सारी नहरें तुड़वा के बनाई, सारे पुल तुड़वा के बनाए। आज 3 पुलों पे काम चल रहा है। फ्लोर मिल हमने बनवाई, वहाँ कॉलेज की बिल्डिंग अब बन रही है, उसका पैसा हमने सैंक्शन करा और अभी काफ़ी अच्छी स्टेज पे वो जा रही है। ठीक इसी तरह से नर्सिंग कॉलेज जो 5 करोड़ से शुरू हुआ था, आज 42 करोड़ रुपए उसमें लगे हैं। तो ऐसी अनेक परियोजनाएं थी और मैं चाहता हूँ कि भाई रेवाड़ी में भी उससे कई गुना काम हो, क्योंकि रेवाड़ी में समस्याओं का अंबार है। वो ठीक कह रहे थे कि आप एक डड़ा, हमारे देसी कहावत है, उसमें उठाओ तो 4 समस्याएं निकलती है। तो यहाँ पानी की भी समस्या है, यहाँ बिजली की भी समस्या है, यहाँ रख रखाव की भी समस्या है और यहाँ सफाई की भी समस्या है, यहाँ शिक्षा के कॉलेज का डिक्लेरेशन थी उसकी भी समस्या है। ऐसी अनेक समस्याएं हैं। एक आप साबी में जो पानी 15 गांव परेशान हो रहे हैं, वो छोड़ा था रेवाड़ी का भी, धारवेड़ा का भी, बावल का भी वेस्ट वाटर जो छोड़ा है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या इस इलाके को मिली है। तो मैं ये कहता हूँ यहाँ अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। इस 3.5 महीने में इतना होमवर्क काम करा है कि भाई जिस पे आने वाले समय में अगर हम देखेंगे तो वो धरातल पे नजर आने लगेंगी। अभी आप देख रहे थे कि सर्कुलर रोड हमने तुड़वा के दोबारा बनवाना शुरू किया है। उसी के साथ साथ हमने ब्रास मार्केट का भी पैसा जल्दी 1-2 दिन में टेंडर हो जाएगा, तो उसका भी सड़क का निर्माण सीसी का हो जाएगा। उसी तरह से 4 करोड़ 60 लाख रुपए उसके भी हमने पास कराए हैं। जो बाजार के बीचों बीच का रास्ता था, अगरसेन चौक से लेके झज्जर चौक से लेके रेलवे चौक, तो ये सारों पे आज हमारा फोकस है और उनमें काम तेजी से। और आने वाले समय में मैं ये समझता हूँ सिंथेटिक ट्रैक भी दौड़ने को बच्चों को हमारे रावतुल्ला राम स्टेडियम में मिलेगा। शहर चलता है नगर परिषद से, रेवाड़ी की अर्बन लोकल बॉडी है। आप आते ही आपने देख भी लिया किस स्तर का भ्रष्टाचार है, किस स्तर का काम होता है नगर परिषद में। आपने कुछ दिन कड़े बयान भी दिए थे, कितना सुधर पाएगा नगर परिषद? क्योंकि आपके जो विरोधी हैं कैप्टन अजय सिंह यादव, वो कहते हैं कि पहले तो बोले, अब कोई सेटिंग हो गई है, बातचीत नहीं कर रहे, कोई बयान नहीं दे रहे, कोई सुधार नहीं करा रहे। देखिए, आज भी उतने ही कड़े बयान है मेरे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। और कप्तान साहब का सोचना सही है, क्योंकि वो तो उसी में पले बड़े हुए हैं, तो इसलिए मेरे वो संस्कार नहीं है एक मैं किसी सेटिंग जनता की गाड़ी कमाई पे सेटिंग करूं। ऐसा ना मेरा संस्कार था, ना मेरा ऐसा इतिहास है। और ये जो देन है, इसके पीछे जड़ों में जरूर यही परिवार मिलेगा आपको। और मैं तो धीरे धीरे उसमें सुधार करने का प्रयास में निरंतर जारी है और मैं चुप भी नहीं बैठूंगा जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और आपने देखा भी 2 बार सीएम फ्लाइंग भी अपना काम करके गई है और मैं भी उसी तेजी से रोज 19 वहाँ शनिवार था झाड़ू लेके चल रहा हूँ। तो कोई कुछ भी किसी को कह सकता है, लेकिन कम से कम अपना रिकॉर्ड सब देख लें तो मैं समझता हूँ परिस्थितियाँ ठीक हो जाती। लेकिन अब लाछन लगाने से तो बात बनेगी नहीं, कुछ करके दिखाते हैं अपने ज़माने में। फिर दूसरा कहता है कि मैं भी यंत्र तंत्र लगाऊंगा तो मैं जीतूंगा अगली बार। मैंने कहा पब्लिक के सामने ना यंत्र काम करता ना तंत्र काम करता, पब्लिक का आशीर्वाद काम करता है। ये जरा अच्छे से समझ लेना, सबको ही समझ लेना चाहिए जो प्रजातंत्र में है। क्योंकि अब तक आपका गुजारा हो रहा था, पब्लिक ने आप जब आपकी बात समझ ली तो आशीर्वाद आपको ना दे के हम जैसे लोगों को दे दिया। कैप्टन साहब को आपकी 2 चीजों से बड़ी परेशानी है, एक आपका झाड़ू उठाना और दूसरा आपका भजन गाना। जब नहीं, मैं तो हर उस पे काम कर रहा हूँ, हर पहलू पे मैंने एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लगातार उस पे हैम्बरिंग हो रही है। आने वाले समय में जरूर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और ये ठीक बात है कप्तान साहब का ये सोचना कि मैं हारमोनियम लेके खड़ा हो जाता हूँ, जबकि मुझे पता है कि मेरे को हारमोनियम बजाना नहीं आता। कप्तान साहब को अगर बजाना आता हो
तो आ जाए ग्राउंड में, मैं भजन गाऊंगा, कप्तान साहब हारमोनियम बजाएंगे, तो वो कहते हैं ना, मिले सुर हमारा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो रेवाड़ी को भी साहस आए, रेवाड़ी भी आगे बढ़े, मिलजुल के आगे बढ़ाने का हम काम करें। और दूसरा रहा झाड़ू की बात, झाड़ू तो वर्षों पुराने भूत दबे पड़े हैं, तो झाड़ू ऊपर उठाएंगे तभी रेवाड़ी के भूत निकलेंगे। और झाड़ू इतना आसान है तो आप भी आ जाओ, आपका भी स्वागत है। व्यक्ति विशेष की रेवाड़ी नहीं है, किसी दल की भी नहीं है, किसी कोई ये समझे कि उसी की रेवाड़ी है। रेवाड़ी रहने वाले सबकी है। रेवाड़ी के प्रति सबका दायित्व तो बनता है, सब लोग आ जाएं। सफाई तो सब हमारा महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का, तो उसमें लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको ये दिक्कत हो रही मैं ठा लेता हूँ तो वह भी आके ठाएं। एक बड़ा अभियान आप चला रहे हैं, मेरे ख्याल में अभी तक इतना बड़ा अभियान चला भी नहीं है। आसपास भी आपने गूगल सर्च भी किया, कितना सफल हो पाएगा सफाई में, स्वच्छता में हमारी रैंकिंग कब सुधर पाएगी? आपका ये अभियान असर दिखाएगा? देखिए, रैंकिंग का तो मुझे नहीं पता कब सुधरेगी, मैं रैंकिंग के लिए काम भी नहीं कर रहा। मैं तो लोगों की मानसिकता सफाई के प्रति जागरूक हो, और रैंकिंग करना तो अधिकारियों का काम है, लेकिन मेरा काम तो सफाई को मजबूती से करने का है। और मुझे खुशी इस बात की है, बेहद खुशी है कि जिस भी मोहल्ले में मैं जाता हूँ उस मोहल्ले में पहले से लोग मिलते हैं, सफाई करते हुए नजर आते हैं, तो एक परिवर्तन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और हमने 19 जगह सफाई करी तो आज उसमें परिवर्तन आपको सफाई के प्रति देखने को मिल रहा है। लोग जागरूक हो रहे हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी अच्छी बात है, रेवाड़ी के लिए भी अच्छी बात है। और ये तो रेवाड़ी सबकी, हम पल बढ़ रहे हैं, हम यहाँ श्वास ले रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ पल बढ़ रहे हैं। अगर रेवाड़ी साफ सुंदर स्वच्छ होती है तो इसमें तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तकलीफ है तो इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि वो किस मानसिकता का है। बता रहे हैं कि जून जुलाई तक की बुकिंग है इस अभियान के लिए आपकी। निश्चित तौर पे लोग चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी आप आए, और लोग लग भी रहे हैं। उनका चाव देख के मेरा मनोबल भी बढ़ रहा है। और मैं चाहता हूँ भाई, जो रेवाड़ी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो धीरे धीरे हम उन सब कामों पे फोकस डालते हुए और आगे बढ़ रहे हैं। और ये ठीक बात है कि भाई मई जून तक बुकिंग है, तो मई जून तक बुकिंग, आज एडवांस बुकिंग है, तो अच्छी बात है। ये तो लोग जागरूक हो रहे हैं, और मैं जिस अभियान को लेके चल रहा हूँ उसमें मुझे काफी सफलता प्राप्त हो रही है। विधायक जी, विरोधियों का काम है विरोध करना, वो आरोप भी लगाते हैं, ठीक बात है। पार्टी के कुछ लोग नाराज थे, आपको टिकट मिलने के बाद साथ नहीं आए, रणधीर सिंह कापड़ीवास, अरविंद यादव, बाकी और भी थे। क्या कोई बातचीत चुनाव के बाद, कोई मिलना जुलना, या कोई उसके बाद कोई स्पीकिंग टर्म्स वगैरह कहीं हुए? देखिए, मिलने के लिए मेरे लिए तो सब रास्ते खुले हैं, आए बात करें। लेकिन अभी ताज़ा है, कुछ लोगों ने ऐसे काम करे होंगे, गिलानी हो रही होगी, तो नहीं आ रहे होंगे। जो आ रहे हैं उनको स्वागत है, मैं उनका उसी तरह से सम्मान करूंगा जैसे मैं करता आया हूँ, क्योंकि व्यक्ति से व्यक्ति बड़ा होता है, ना कि कोई गिला शिकवा। और अब तो होली आ रही है, सबने गिले शिकवे बुलाने चाहिए। होली से होली आगे हाथ मिला के आगे बढ़ेंगे। विधायक जी, एक छोटा सा सवाल और, जो पार्षद थे, कुछ पार्षदों से भी हमारी लगातार हम टच में है, बातचीत हुई है, चुनाव में आपके साथ थे। अब थोड़ी शिकायत है कि हमें याद नहीं किया जाता, हमारे वार्ड में कार्यक्रम हो जाता है तो हमें नहीं बुलाते। उनकी शिकायतों को कब तक दूर कर पाएंगे? मैं उन सब साथियों से कहना चाहता हूँ, शिकायत नहीं, सहयोग करें, ये सबके लिए है। थोड़ी शिकायत तो रहती है, किसी के वार्ड में आप जाते हैं, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ सहयोग करें। सही बारे में तो मुझे ये भी नहीं पता कि भाई जैसे 2 कॉलोनियों का पता है कि भाई ये फलाने वार्ड में, मैं वार्ड नहीं पूछता, मैं लोगों को पूछता हूँ। उस कॉलोनी में मैं जाता हूँ, लोग आ रहे हैं और सबका स्वागत है। मैंने कहा ना, एक शिकायत नहीं करने का, ये मेरा एक इकल्ले का काम नहीं है, सबका है, सबको इसमें साथ आना चाहिए। शिकायत करने की बजाय कंधे से कंधा मिला के काम करें। एक आखिरी सवाल, निकाय चुनाव इस साल के एंड तक या अगले साल होंगे, कितनी तैयारी है, कितने आप उम्मीद रखते हैं कि रेवाड़ी में बेहतर प्रदर्शन रहेगा कमल के फूल का? निश्चित तौर पे अब तो आप देख रहे होंगे 12 तारीख को रिजल्ट भी आ रहे हैं। हमारे लोग नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के रिजल्ट भी आएंगे। 12 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। जनता ट्रिपल इंजन की सरकार को पसंद कर रही है, और जनता भारतीय जनता पार्टी के 10-11 साल के राज को पे मोहर लगा रही है। इससे बड़ी कोई बात नहीं।
रेवाड़ी का क्या रहने वाला? रेवाड़ी का तो मुझे लगता है कि वही परिसीमन चल रहा है ना, सॉरी जनगणना चल रही है, तो 26 तक वो पूरी होगी। उसके बाद वार्डबंदी भी होगी, वार्डबंदी के बाद कहीं चुनाव की बात आएगी, तो उसमें अभी 1 साल है, उसमें हम सब लोग लगे रहे। हमारे जितने भी पार्षद हैं अपने अपने तरीके से, पार्टी के भी हैं वो भी लग रहे हैं, तो सब लोग लग के और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का रेवाड़ी में भी परचम फहराएंगे। रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव हमारे साथ थे। विरोधियों को जवाब देने में तो चूकते नहीं, इस बार पार्टी के साथियों को भी कहा है कि होली आ रही है, गिले शिकवे भुलाकर आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनावों पर भी बड़ी बात कही है कि निश्चित तौर पर कमल का फूल खिलेगा, और जो पार्षद जो नाराज हैं उनको भी विधायक जी ने संदेश दिया है कि गिले शिकवे न करें, आकर सहयोग करें, क्योंकि ये शहर हम सभी का है, अकेले का नहीं है। दस्तक हरियाणा के लिए के यादव के साथ अमित सैनी की रिपोर्ट।